नमस्कार दोस्तों, मैं तारिक मोदी आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए एपिसोड में। शहीद उधम सिंह ये एक आर्टिस्ट थे, एक रिवॉल्यूशनरी थे, एक एक्टर थे और साथ साथ एक एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर भी थे। अभी एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर इसलिए क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स को उनके घर पर यानी कि लंदन में जाकर ही मार गिराया था, जो कि शायद ही किसी इंडियन ने ये काम किया हो। और साथ साथ इन्होंने लंदन नेशनल हाई कोर्ट को उनकी स्पीच से एडजॉर्न करने पर भी मजबूर कर दिया था। और इन्होंने खुशी खुशी अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक ही मोटिव पर जीना शुरू कर दिया था। वो कौन सा मोटिव था और कौन थे शहीद उधम सिंह, आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। हम वीडियो को शुरू करते हैं। उधम सिंह का जन्म पंजाब के सूरम नाम के गांव में हुआ था और उन्होंने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था। इसलिए उनको और उनके भाई को सेंट्रल खालसा ऑर्फेनेज ने अडॉप्ट कर लिया था और उन्होंने वहाँ की बाकी की अपनी ज़िंदगी वहीं पर गुजारी थी और यहीं पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी और अपने दिल के अंदर देशभक्ति की भावना को और मजबूत बनाया था। और वो जब 19 साल के हुए थे तब जलियांवाला बाग पे मास गैदरिंग हुई थी, जिसके अंदर वो ऐसे सर्वेंट काम करने लग गए थे और पब्लिक को चाय पानी पिला रहे थे। और तभी जनरल डायर अपनी ब्रिटिशर्स की आर्मी लेकर वहाँ पर आ पहुंची और वहाँ पर खड़े और बैठे जो भी लोगों थे उन पर खुलेआम फायरिंग करनी शुरू कर दी। और माना जाता है कि वहाँ पर करीब 1500 पीपल की एक डेथ हो गई थी, जिसमें उधम सिंह बच गए थे और वो कहीं से वहाँ से भाग निकले थे। लेकिन जो पूरा इंसिडेंट था वो उनकी आंखों के सामने गुजर रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी के पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक ही मोटिव पे निर्भर कर दी। और वो मोटिव था कि उस वक्त के गवर्नर माइकल ओडवायर और उस वक्त के जो आर्मी कमांडर थे जनरल डायर, जो कि ब्रिटिशर्स की आर्मी लेकर आए थे, उनको मार गिराना। लेकिन उनके लिए खुशखबरी की बात तब आती है कि जब 5-6 साल बाद वो जो जनरल डायर थे वो हार्ट अटैक के कारण मर गए थे। लेकिन फिर भी उनको माइकल ओडवायर को मार गिराना ही था, इसलिए उन्होंने ऑर्फेनेज को 19 ईयर्स की उम्र में छोड़ दिया और वो फ्रीडम फाइटर मूवमेंट्स के अंदर ज्वाइन हो गए। बाद में भगत सिंह से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए और उन्होंने जो गदर पार्टी थी उसको ज्वाइन कर लिया और वो तरह तरह के मास मूवमेंट, मास गैदरिंग करने शुरू कर दिए ताकि अपनी भावना, अपनी एक्सट्रीमिस्ट की जो भावना थी वो और देश के अंदर फैला सके। गदर पार्टी को ज्वाइन करने की कुछ बात ही उनको अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो उस वक्त पिस्तौल और एम्यूनेशंस की डीलिंग करते थे और साथ साथ उसे रखते थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट कर दिया। लेकिन अरेस्ट करने के 5 से 6 महीने के अंदर ही वो वहाँ से भाग गए और वो वहाँ से कश्मीर से लाहौर और फिर कजाकिस्तान, फिर ओमान और ऐसे करते करते वो लंदन जा पहुँचे। लेकिन लंदन जा पहुंचने पर उनको सबसे बड़ी मुसीबत ये आई कि उनको उनका गेटअप चेंज करना था, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको चारों और जगह ढूंढ रहे थे। इसलिए वो अपने काम करने के लिए कई फिल्म एक्टर बन गए, या तो फिर कई जगह आर्टिस्ट बन गए, या तो फिर कई जगह पब्लिक गैदरिंग में रिवॉल्यूशनर की तरह भी काम करते थे। लेकिन उन्होंने पूरा अपना जो पंजाबी अटायर था उसको चेंज करके एक फॉरेनर अटायर में वो आ गए थे और पहले की तरह वो अपनी एक आम जिंदगी गुजारने लग गए। लेकिन फिर भी वो अपने एक मोटिव को नहीं भूले थे, जो कि था माइकल ओडवायर को किसी भी तरह मार के रहना। और ज़िंदगी ने उनको एक मौका दिया कि जब 13 मार्च 1940 को जब कैक्सटन हॉल के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग के अंदर माइकल ओडवायर चीफ गेस्ट की तरह शामिल हो गए थे। ये बात उधम सिंह को पता चल गई और उधम सिंह ने तय कर लिया कि वो इसी मीटिंग में जाकर ही माइकल ओडवायर को मार गिराएंगे। और इसके लिए उन्होंने अपने वहाँ के ब्रिटिशर्स दोस्तों की मदद ली और उन्होंने वहाँ से एक पिस्तौल खरीदी। वो पिस्तौल को चुपके अपनी बुक के अंदर छुपा कर चले गए उस मीटिंग हॉल के अंदर। मीटिंग हॉल के अंदर जब माइकल ओडवायर अपनी स्पीच देने के लिए खड़े हुए तभी उन्होंने अपनी जो शॉटगन थी उसको निकाला और माइकल ओडवायर के दिल के अंदर 2 गोलियां छेद कर दी और उसके बाद माइकल ओडवायर की उसी वक्त मौत हो गई। फिर उन्होंने और 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स पर गोलियां चलाई, लेकिन वो वहाँ से बाद में अरेस्ट हो गए। ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था और टॉर्चर इतने हद तक किया था कि वो भूख हड़ताल पर उतरने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन भूख हड़ताल में ब्रिटिशर्स ने कुछ ही समय में उसे तुड़वा दी, ज़बरदस्ती से उनको खाना खिलाकर।
फिर एक दिन वो कोर्ट के अंदर पेश किए गए और कोर्ट ने उनको फांसी देने की सज़ा सुनाई, लेकिन वो आखिरी दम तक अपनी बात को पेश करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने आखिरी में ये भी कहा था कि मैं मौत से शादी करने जा रहा हूँ और मैं अपने गुरु भगत सिंह को ऊपर मिलने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे फांसी दे दो या खुलेआम मार दो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मैंने अपना काम कर लिया है। माइकल ओडवारी को मारने के इस इंसिडेंट से इनको इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई थी कि उनको लंदन में और इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग तारीफ़ करने लग गए थे। लेकिन महात्मा गांधी, जो कि वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ थे, उन्होंने इस इंसिडेंट को बहुत ही पागलपन का नाम देकर शांत कर दिया था और आखिर में 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था। लेकिन फिर भी इनकी ये पूरी यादें और इनका ये पूरा इंसिडेंट, माइकल ओडवायर को मारना, आज भी लोग भूलते नहीं हैं। और बाद में लेट 1974 में उधम सिंह की जो बॉडी है वो इंडिया को वापस कर दिया था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंदिरा गांधी। लेकिन फिर भी उनके इस बाद में मायावती सरकार द्वारा उनके जो गांव सूनम है उनको उन्होंने उधम सिंह नगर करके भी पुकारा गया था और उधम सिंह को एक शहीद ए आज़म का टाइटल भी दिया गया था। और आज भी उनकी जो ऐसी सोचने की क्रिमेटेड बॉडी की जो ऐश होती है वो जलियांवाला बाग में एक म्यूजियम में के अंदर स्थित है, आप वहाँ जाकर भी उन्हें देख सकते हैं। तो ये थी पूरी उधम सिंह की कहानी कि कैसे वो अपनी पूरी ज़िंदगी को सिर्फ एक ही मोटिव पर छोड़ दिया था और उन्होंने सिर्फ 40 साल की उम्र में ही इतना बड़ा काम कर दिखाया था। फिर भी उनको जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो आज भी नहीं मिलता और उनका अप्रिसिएशन कोई और ले जाता है। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये उधम सिंह की कहानी अब बाकी सारे लोगों को भी पता चल सके। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। लेकिन रुको, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, ताकि तुमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे।